हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कमेंट्स में मुझे पता चलता है आप सभी का कि हाँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हो। और बिल्कुल आप लोगों को इसी तरह से चलना है, इसी तरह से अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस लगाना है, पॉजिटिव होके। ओके, क्योंकि वो कुदरत भी वही चाहता है आप सबसे कि जल्दी से जल्दी आप भी अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर जाओ। ओके, और थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि कौन सी दिव्य शक्ति, ओके, कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, जो हमेशा आपको गाइड करती है, जो हमेशा आपके अंदर जो डर है, जो फेयर है, या कहीं पर आप अपने आप को रुका हुआ सा महसूस करते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए सही रास्ता दिखाना। ओके, देखो सभी के साथ कोई ना कोई एक विश्वास होता है, सभी का है ना, कि हम इस पर विश्वास करते हैं, हम हमारे हमारे इष्ट देव ये हैं, ठीक है, वो सभी के होते हैं यहाँ पर। तो मैं आज की रीडिंग में मेरा यही पर्पस है कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, जो आपको और उनके ऊपर एक कहते हैं ना, पूरा जो बिलीव और एक फेथ हो जाना, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल सके। सिर्फ मेरा पर्पस इतना है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें पता नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ओके, और ये देखो पिक कार्ड रीडिंग है, तो इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, ये है पाइल 1। मैं कार्ड शफल करके ही निकालती हूँ, शफल कर लिया, जस्ट वो पुल आउट होते हैं जैसे मैं यहाँ पर रीडिंग में करती हूँ। तो जब काली माँ का कार्ड निकला ना फ्रेंड्स, मैं खुद शौक हो गई कि हाँ, कि बहुत क्योंकि आप लोग भी बहुत पॉजिटिव हो, इस चीज़ को मैं भी फील करती हूँ। ओके, तो बिल्कुल आप अपने ऊपर इसी तरह से विश्वास रखो। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं पाइल, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक पाइल चूज करो और यहाँ पर जो भी निकलेगा, गाइडलाइंस निकलती है या जो भी आपको जानना है इस वक्त, या कहते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए करेज होता है कि हाँ, हमें भी पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें से आपको एक कार्ड चूज करने ना, पीस और शांति से, जिस पर आपकी ज़्यादा नज़रें टिक रही हो वही कार्ड आपको चूज करना है। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अदरवाइज आप पूरी रीडिंग को देख सकते हो और आपकी जिस पे सिचुएशन मैच कर रही हो वो आपकी पाइल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। टाइम में अपना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के थ्रू प्लीज़, क्योंकि जो पूछना होता है वो कमेंट्स में आप लिखो, मैं वहाँ पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ, इसका आंसर देना ज़रूरी होता है, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर मैं आप सभी को देती हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो और प्लीज़ प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक कमेंट्स शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों के बीच में जितनी फैलेंगी ना, उतनी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस सब चीज़ों में जोड़ा जा रहा है, तो जितना फेथ और बिलीव आप अपने ऊपर करोगे उतना आप सक्सेस की तरफ यहाँ पे जाओगे, आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है और हमेशा जिसका एक आपको गाइड करती है। ओके, तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। सॉरी, मैं पाइल आपको बता देती हूँ क्लोज से कि ये है पाइल नंबर 1, काली माँ, फेसिंग फियर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, द डिवाइन डायरेक्टर। पाइल नंबर 2, दोनों ही कार्ड देखो यहाँ पर क्लियरिटी है माँ का, ये यूनिवर्स। ओके, ये माँ है, ये यूनिवर्स, तो कोई भी किसी में भी कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज किया था
उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है। ठीक है, और पाइल 1 प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपको बताऊँ कि आप है ना, बहुत आपका फेथ है, आपकी किसी आप है ना किसी फीमेल एनर्जी, ओके, एक फीमेल एनर्जी है ये। देखो आप जिसकी भी पूजा करते हो ना, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो, अगर आप शिव परिवार की पूजा करते हो, अगर आप शंकर भगवान की भी पूजा करते हो, तो बिलीव करो उन सब चीज़ों के ऊपर कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ओके, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे एक, क्योंकि थीम ही ऐसा है कि कौन सी दिव्य शक्ति। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं ना, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई पाइल 1 में भी, यहाँ पर जो मैसेज मुझे इंट्यूटिवली मिल रहे हैं मैं वहाँ पर यही बात बता रही हूँ आपको कि पाइल 1 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत एक, वो कहते हैं ना, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं हुई है। बहुत उसको एक आपके जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है ना, जो चेंजेस आए हैं, कहते हैं ना कोई भी अच्छी चीज़ हमें इतनी इजीली नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। ठीक है, वो देखो तप आपका ऐसा नहीं है कि साधु संत बन गए या फिर उसमें अपने आप को झोंक डाला, नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके साथ जो आपको झिझोड़ के रख दिया होगा, या आपके साथ बहुत, जिसे आप डर गए थे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके साथ जो आपके लिए अनसुलझी थी, जिसे आपको सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। आप उन सब चीज़ों में उलझते जा रहे थे। ठीक है, तो कहते हैं ना वो उलझन जब धीरे धीरे दूर होती है ना, तभी हम अपनी चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं। यहाँ पर आपकी जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई होगी ना पाइल 1, तो आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में उलझे हो, और वो तो साइड से तो रहा ही है कि आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे इमोशनल लाइफ हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पर हम एकदम नहीं चल जाते हैं, हमें बिल्कुल साइड किया जाता है हर चीज़ों से, हर रिश्ते से, हर किसी, कहते हैं ना जहाँ पर हमें मतलब एक मौज मस्ती मिलती रहती है, बहुत हमें सुख चैन मिलता रहता है, सबसे पहले वहीं से हमें साइड किया जाता है। ठीक है, ताकि आप एक आपकी जो आपने आध्यात्मिक यात्रा पर जो कदम रखा है ना, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको और उसको समझ सको। ठीक है, क्योंकि हमसे वो सारी चीज़ें छूटी जाती तो ऑब्वियसली हमें दुख, पेन, दर्द होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, जो कि आपके लिए सुलझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वही सारी चीज़ें आपको आगे जाकर एक बहुत, तो कहते हैं ना, भंडार खोल देना, वो सारी चीज़ों का पता लगना। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप स्पिरिचुअल और आपके अंदर और चेंज यहाँ पर आ रहे हैं और खुलने वाले हैं। ठीक है, वो आपकी सोल चाहती है उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो उससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, डर के बैठना नहीं, एक जगह सिमटना नहीं है। ये जो चेंजेस आएंगे ना आपके अंदर, शायद हो सकता है आप डरो या सहम जाओ, या कुछ ऐसी चीज़ें हो आपके अंदर कि उन सब चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाए आपके लिए। तो आपके लिए यही है कि आप एक स्पिरिचुअल, यहाँ पर बहुत सारे और चीज़ें आपकी खुलकर आएंगी आपके सामने, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही है। वहाँ पर बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें, आपकी स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है ना, वो ओपन होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी कोई भी फीमेल एनर्जी है, ठीक है, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, काली माँ की करते हो, शिव परिवार की करते हो, ऑब्वियसली वही शिव शक्ति काली माँ आपको बहुत आगे तक, यहाँ पर आपका डर, आपकी फियर आपको बहुत आगे तक यहाँ पर ले जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब टेरो से मैं आपके लिए निकालती हूँ कि कौन सी दिव्य शक्ति आपकी, इतना मतलब मैंने क्लियर किया है आपका, और अब देखते हैं टेरो से क्या होता है। थैंक यू सो मच, सो मच।
पायल वन कीजिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स से मुझे प्लीज। मैं कौन सी दिव्य शक्ति पायल वन के साथ होती है, कौन सी दिव्य शक्ति पायल वन के साथ होती है, कौन सी दिव्य। जब ये पायल वन आप जब आपके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही होंगी तब आप बहुत डर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे सामने आती थी कि हाँ ये तो मैंने पहले से देखा है, ये इसके बारे में तो मुझे पता था, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वो सारी जो क्वेश्चन उठते थे ना आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने के लिए आते थे। ठीक है, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है पायल वन कि आपको डरना नहीं है, अपने माइंड में क्वेश्चन नहीं उठाने हैं किसी भी तरह के। क्यों? क्योंकि आपको उन सब चीज़ों को समझना है, टाइम देना है अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आपको अगर आपकी देखो थर्ड आई भी ओपन है, अगर आप, मैं यहाँ पर पूरी ओपन नहीं देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको हल्के हल्के से एक वो कहते हैं ना आपकी गट फीलिंग, ओके, आपकी अंतरात्मा आपको बताती होगी कि आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। एक टाइम था कि जब आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में अपने आप को डुबो के रखे थे, तब आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई थी वहाँ पर उस वक्त। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली मैं कोई काली माँ की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना, दुर्गा माँ स्पेशली, माँ शेरा वाली, माता रानी, यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई माँ का कोई बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो माँ की जो कहते हैं ना, माँ क्या देती है सबको, माँ सबको देती है स्ट्रेंथ। ओके, ताकि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो उससे घबराना नहीं। देखो वो प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते, जो आएगा हमारे सामने हमें फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम को फेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ की, हमारे अंदर हौसले की, ताकत की, हिम्मत की, जो माता रानी, माँ शेरा वाली, काली माता वो दे रही हैं आपको। ठीक है, और वो बहुत कुछ आपको यहाँ पर अभी आपके सामने चीज़ें खुलकर आएंगी, अभी तक आपको पता नहीं था वो, और आपको आपके डर को, आपके फियर को यहाँ पर बताना चाहती हैं कि ये सब आपको पीछे के लिए लेके जाएंगे, तो इनसे अपने आप को रोकना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। किसी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि देखो माँ शेरा वाली, माता रानी, काली माँ, ये सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, सृष्टि के रचयिता मतलब मीन्स इन्हीं के अंदर ऐसी शक्तियाँ थी कि असुरों से हमें बाहर निकाला था, देवताओं को, जब युद्ध हो रहा था। ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी यहाँ पर जो मुश्किल हो रही थी उस वक्त। भस्मासुर को वध करना इतना आसान नहीं था, जो कि शंकर भगवान ने ही ब्लेस्ड कर रखा था उनको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन सी दिव्य शक्तियाँ पायल 2 के साथ है, प्लीज गाइड मी। ओके, आपको आई होप आपको कार्ड सब नज़र आ रहे होंगे। माय गॉड, मैं ये सब कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया था आपका, देखो नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड सेकेंड था द हेरोफेंट, थर्ड था द मून एंड स्ट्रेंथ, मैं जो इसी कार्ड्स की आपकी बात कर रही थी। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, लास्ट में कार्ड आया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड से ये आपके
ठीक है, यहाँ पर देखो मैं दिव्य शक्ति की बात करूँ तो डेफिनेटली ये क्लियर है आपकी कि दुर्गा माँ, माता रानी, वो डेफिनेटली किसी किसी की एनर्जी, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ये दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। ठीक है, जो आपको, वो कहते हैं ना, ऐसी प्रॉब्लम से बाहर लेके आती है कि जहाँ आप कहते हैं ना चीज़ों को समेटना चाहते हो। ठीक है, एक कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मतलब उलझती हुई नज़र आती होंगी, आपको सुलझाना चाहते हो आप, सब उनको क्लियर करना चाहते हो आप उनको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको, आपके अंदर इतनी विजडम है, इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है आपके अंदर कि आप इजीली हर काम को कर सकते हो। वो स्ट्रेंथ और वो कहते हैं ना वो दिमाग, वो बुद्धि, वो कहाँ से आता है? वो आपको दी जाती है। ठीक है, वो आपको दिया जाता है ताकि आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से उन सब चीज़ों को सुलझा सको। जिस चीज़ में भी आपको सोच बहुत ज़्यादा, जब आप अपने ऊपर किसी भी चीज़ को अगर आप हावी होता हुआ देखते हो, ठीक है, देखो समटाइम क्या होता है ना कि हम किसी की भी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर लेते हैं। ठीक है, मानो कोई हमारी तरफ गुस्सा कर रहा है या कोई कुछ आ रहा है हमारी तरफ, जो जिससे हम बहुत उन सब चीज़ों को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, दिल से सोचने लगते हैं। वहाँ पर क्या होता है ना, फिर आप वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों में डूब जाते हो। वहाँ पर आपका सब, वो कहते हैं ना, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो कहीं और चली जाती है, और वो जो आपकी जो सोचना, आपका जो सोचते हो ना, वो सोचना, एक पॉजिटिव जो सोचना होता है ना, वो कहीं और चला जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना आपकी, तो डेफिनेटली अगर आप इस सिचुएशन में भी आप देखते होगे कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या उल्टा कुछ सोचने लगते हो या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें हो जाती हैं, जब आपकी या कोई परेशानी आ जाती है आपके ऊपर, या कोई गुस्सा करता है आपके ऊपर, या कोई मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आंधी तूफान की तरह की, जिससे आप रोकना तो चाहते हो लेकिन रुक नहीं सकती, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो काली माँ है ना, आपके घर में देखो, किसी किसी के लिए काली माँ है, किसी किसी के, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ किसी की फीमेल एनर्जी है। फीमेल एनर्जी यहाँ पर देखो, मैं आपके है ना पास्ट में कोई ऐसे होंगे पूर्वज जिन्होंने बहुत पहले ये सारे काम कर चुके हैं। ओके, जो आपको इन सब चीज़ों के लिए एक आपकी तरफ वो चीज़ें, पॉजिटिविटी, एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ, एक आप, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ, एक वो उनकी पॉजिटिविटी, एक कहते हैं ना उनकी ब्लेसिंग्स, वो आपकी तरफ आती। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ कि आपके ही घर का कोई मेंबर है जो कि बहुत, वो कहते हैं ना जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कहते हैं ना हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। हम जब कहते हैं ना सरेंडर कर देते बहुत सारी चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो किसी किसी के लिए यहाँ पर आके गाइडलाइंस देती है, उस सिचुएशन से बाहर निकालती है। किसी किसी के लिए यही मैसेज है कि माँ, काली माँ, माता रानी, ठीक है, किसी किसी के लिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आप चीज़ों को, एक कहते हैं ना कि हाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या बुद्धि बिल्कुल ही कहते हैं ना काम नहीं कर रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें, तब वहाँ पर आप देखते होंगे कि सडनली आपको एक आंधी तूफान की तरह कोई चीज़ें आपकी तरफ आती होंगी और आपको वहाँ से निकाला जाता होगा। ठीक है, आपको याद दिलाया जाता होगा कि आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको यहाँ से निकलना है। ठीक है, आपको निकल के यहाँ से थोड़ा सा अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना है, पीस और शांति में रखना है अपने आप को, ताकि जो आप चाहते हो, इस सिचुएशन से जो आप चाहते हो, वो चीज़ें आपके सामने आ सकें। ठीक है, आप जब मैं
आप एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है, आपकी दिव्य जो भी दिव्य शक्ति है ना आपकी, यहाँ पर वही मैसेज दे रही है कि जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा पीस और शांति में रखो। ठीक है, जब पीस और शांति में रखोगे तो आपकी एनर्जी खुद बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जब वो कहते हैं ना कि जब हम आपकी एनर्जी जब इनबैलेंस होती है, हम चीज़ें हम समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। वो किसी किसी के लिए शायद हो सकता है, किसी किसी का गुस्सा भी हो सकता है, किसी किसी की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कि हम एक, देखो सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी किसी का बहुत, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी क्विक वो कहते हैं ना अपने लिए एक्शन ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना है किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोच विचार करो, तब जाकर आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अगर आप जब भी गुस्से में या आपकी एनर्जी इनबैलेंस है, तब भी आप डिसीजन लोगे या तब भी आप कुछ ऐसा काम करोगे, वो काम आपका कभी सही हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा, जब भी सिचुएशन बिगड़ी हुई रहती है ना, तब वहाँ पर थोड़ा सा रुको, अपने आप को पीस और शांति, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको खुद ब खुद वहाँ पर समझ में आने लग जाएंगी। फिर जो आप चाहते हो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी निकल के बाहर आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो द सन एंड हेरोफेंट, बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो एक आपके साथ जो दिव्य शक्ति रहती है ना, वो आपको यकीन नहीं मानोगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज देती है आपको, इतना ज्ञान और इतना आपके अंदर ऐसी चीज़ें बताना चाहती है वो कि आप एक्चुअल में हो क्या। ठीक है, आप यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके बारे में यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दी गई है द सन का कार्ड। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, वो आपकी जो दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है ना, दिव्य शक्ति देखो क्या होता है, परमात्मा, ठीक है, कुदरत, जो भी एक बहुत पॉजिटिविटी मतलब दिव्य शक्तियाँ हमारी, वो आपको डेफिनेटली आपको आपके अंदर इस पोजीशन पर आपको रखना चाहती हैं कि जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ। ठीक है, अपने आप को प्रूफ कर पाओ और यहाँ पर आप अपने बारे में सही जानकारी एकत्रित कर पाओ, सही बातें आप अपने बारे में जान पाओ। ठीक है, वो हर चीज़, डर, भय और उन सब चीज़ों से आपको निकाल कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत पीस और आराम के साथ। वो आपको पता है यहाँ पर आपकी दिव्य शक्ति के आपको अंदर इतना कभी कभी आपको ऐसा फील भी होता होगा कि आपके अंदर एक बच्चा सा जाग जाता होगा कि हाँ, मैं एक कहते हैं ना, हमारे अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देना चाहिए उसको। ठीक है, कभी कभी हमें बच्चे रहना भी चाहिए। तो जब भी आप कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते होगे, बहुत ज्ञान वाली बातें करते होगे, बहुत ज़्यादा लोगों को शायद कहते हैं ना कि जब हम लोगों की नज़रों में कुछ ऐसा काम कर देते हैं, ठीक है, जो कि जिसको सुनकर, जिसको लेकर लोग हमारी इमेज कुछ अलग ही बना लेते हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ भी होता है ना पाइल 2, वो उसी दिव्य शक्ति की वजह से आपके साथ होता है। ठीक है, आपको हमेशा बच्चे की तरह रखना। बच्चा कैसा होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा अपनी उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, ठीक है, उसे खुशी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, उन सब चीज़ों से निकालने में और उन सब चीज़ों को देने में बहुत आपका इसी दिव्य शक्ति का आप ही की उन्हीं की वजह से यहाँ पर है। ठीक है, स्ट्रेंथ डेफिनेटली यहाँ पर देखो, मैं एक
आपके साथ है ना, आपके साथ यानी कि काली माँ और पार्वती का एक ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप है ना, आपकी उनकी ब्लेसिंग्स से आप यहाँ तक मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है कि लोगों के मैटर को आप एक मिनटों में उसको सॉल्व करके उनको सही रास्ते पर ले जाना। ठीक है, जो काम दूसरों के लिए बहुत मुश्किल लगते होंगे, बहुत कहते हैं ना खतरनाक, ठीक है, खतरनाक जिसको बोलते हैं ना, वो काम भी आप मतलब बहुत इजी से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा अपने डर को हटाओ, साइड करो। यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है, काली माँ आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रही हैं कि बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना है। ठीक है, आपको आगे जाकर जो यहाँ मैसेज मुझे मिल रहे, मैं यहाँ पर वही दे रही हूँ। आगे जाकर आपको बहुत आध्यात्मिक चीज़ों को करना है। ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ें जो कि कहते हैं ना, आध्यात्मिक चीज़ें देखो डिफरेंट वे में यहाँ पर लेना। किसी किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ें जो कि स्पिरिचुअल जर्नी, जरूरी नहीं है कि हम मंदिरों में ही बैठें या अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें या हम वो ही करें। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यही है, देखो जो हैं ऑलरेडी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है उन सब चीज़ों में, उन सब चीज़ों में फील्ड में, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कुदरती, यहाँ पर कुदरती एक ये इस जन्म में माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से आप माँ के साथ आपका एक कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, एक कुदरती आप वो सारी चीज़ें हैं आपके साथ। ठीक है, जिससे कि आप बहुत अपनी खुद की लाइफ में, ठीक है, आप अपनी खुद की लाइफ में बहुत मेजर से मेजर सिचुएशन आती होगी ना, तो उसको भी बहुत इजीली हैंडल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, पाइल 1, तो पाइल 1 ये टेरो से आपका निकला था कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है, किस तरह से वो आपको बचाती है और किस तरह से वो आप ये जो गाइडलाइंस भी निकली हैं। और ब्लेसिंग्स की बात मैं यहाँ पर करूँ, ब्लेसिंग्स इस जन्म का नहीं देख रही, काफ़ी टाइम से है वो आपका और काली माँ का कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये आध्यात्मिक है। ओके, स्ट्रेंथ, सन, ओके, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो अपने आप को बैलेंस रखो, पीस और शांति में रखो, सारी प्रॉब्लम जो होती है वो शॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इससे देखती हूँ। थैंक यू सो मच। कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, वो देखो किसी किसी के लिए बहुत एक काली माँ है ना, एक गुरु की भूमिका भी निभाती है किसी किसी के लिए। ठीक है, जो कि कहते हैं ना, गुरु क्या होता है, वो कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुरु आया हो और उसकी वजह से आप बहुत, तो कहते हैं ना, सही रास्ते पे जा रहे हो। जो एक कहते हैं कि जहाँ हम फंसे हुए रहते थे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब हमारी क्लियर होने लगती है ना, तो वो भी एक रास्ता ही है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, मैं इसमें से सिर्फ 2 कार्ड्स ही लूँगी। कई कप अबंडेंस, यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स, काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है कभी भी। देखो ये भी आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप जिधर भी फ्लो करोगे, जिधर भी मूव करोगे, ठीक है, आपको सिर्फ देखना क्या है, अपना आपको अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप पीस और शांति में यहाँ पर रहने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो ताकि आप सिचुएशन को समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है, काली माँ आपको यही मैसेज दे रही है कि आपको सिर्फ बहते जाना है। ठीक है, बहो, रुकना नहीं है किसी भी चीज़ में। आपकी अबंडेंस चलने में है,
जितना अगर आप रुक गए, देखो यहाँ पर क्या है, ये हैंगमैन है, ओके, रुक गया, ये सोच में पड़ गया, पता नहीं कितने टाइम से सोच रहे हो इमोशनली, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सोचना नहीं है यहाँ पर, जितना आप मतलब इन सब चीज़ों को जितना हैंडल करोगे उतना ही आपकी अबंडेंस है यहाँ पर, और आपके इर्द गिर्द अबंडेंस ही अबंडेंस है यहाँ पर, मतलब अबंडेंस, ये देख लिए, पैसा, मनी, खुशियाँ, एक जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें अभी तक शायद आपको बहुत ज़्यादा आप उन सब चीज़ों की इच्छाएं कर रहे थे, तो माँ आपको यहाँ पर यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई सोच विचार करने की या फाइनेंशियली या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बहना है, ठीक है, आपको सिर्फ अपनी अच्छी नज़रिए, अच्छे सोच की यहाँ पर ज़रूरत है, अदरवाइज आपकी लाइफ में बिल्कुल अबंडेंस है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और आपकी जो सिचुएशन है, जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो उसमें भी, ठीक है, सिर्फ उसको आसपास महसूस करो और देखो, खुल के देखो कि क्या है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए और बताया जा रहा है आपके लिए। एंड एंस्टर्स हीलिंग, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, मैं देखो अभी, हाँ राइट, मैंने बोला भी था यहाँ पर कि किसी के लिए पूर्वज हैं जो पास्ट के हैं, वो भी बहुत हेल्प कर रही है, निकल गया ना वही कार्ड्स, एंस्टर्स हीलिंग, तो किसी के लिए जो आपके एंस्टर्स हैं ना, देखो जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो भी एक उसी में आ जाते हैं, ठीक है, एक जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वही है, your ancestors are holding space to heal and your past। अगर आपको देखो अभी भी कुछ भी सिचुएशन ऐसी नज़र आती है आपको कि आप किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, या तो उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो और उनसे प्रेयर करो, ठीक है, आपकी एंसेस्टर्स हीलिंग, आपके पूर्वजों की हीलिंग आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, सिर्फ आपको उनसे प्रेयर करने की ज़रूरत है, एक स्पेस बनाने की ज़रूरत है, हाँ उनसे प्रेयर करना है, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए वो एक हमेशा ब्लेसिंग का काम करते हैं आपके साथ, पाइल 1 हमेशा आपको ब्लेस्ड करते हैं, हमेशा आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, रैबिट, सेंसिटिव सोल, बिल्कुल यहाँ पर देखो आप बहुत ज़्यादा भगवान रहते ही उन्हीं के साथ है जो बहुत प्योर होते हैं, बहुत सेंसिटिव सोल होते हैं, आप है ना पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप, मैंने जो बोला भी था कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरों की एनर्जी को पिक भी कर लेते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ एंड बाउंड्रीज एंड कट कार्ड्स, ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर किसी के लिए देखो काली माँ का कार्ड से, काली माँ ऑलरेडी हमें स्ट्रेंथ देती हैं, वो उनका काम ही यही है, ठीक है, ताकि मुसीबतों से लड़ सको, जो भी सिचुएशन आ रही है उसे फेस कर सको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, एक बाउंड्री आपने जो बना रखी है ना उसको कट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, तो आप जब आप अपनी एक बाउंड्री को कट कर दोगे, ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं, आपके साथ क्या, कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ में, जब बाहर निकलोगे तब उन सब चीज़ों को आप फील कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि बिल्कुल जितने सेंसिटिव, जो देखो जितना सेंसिटिव होता है ना उसके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ होती है, इस बात को भूलो मत, ठीक है, यह आपका डर है, यह आपका भय है, काली माँ आपको यही बताना चाहती है कि उन सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है कि आप कौन हो, आपको पहचानो, ओके, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग,
कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ में रहती है, क्या गाइडलाइंस है, क्या बताना चाहती है। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। ओके, और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड से मैं अभी आपको ये बात बताऊँ सबसे पहले कि आपका कनेक्शन है ना डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। ठीक है, शायद आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था, कुछ चीज़ें बोली थी, कुछ बातें थी जो अपने दिल की बातें आपने उनसे शेयर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि पाइल 2 देखो, मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स यहाँ पर बता रहा है ना, मैं वहाँ यही चीज़ें आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो कि जिसकी कोई उसके बारे में कोई नहीं जान पाया है अभी तक। ठीक है, कि वो कितना बड़ा है, कितनी गैलेक्सी है उसमें, कितनी स्टार्स हैं, कितने सन हैं, कितनी अर्थ हैं, क्योंकि ये अनंत है। कुछ वहाँ पर कुछ सीमा नहीं है, अनंत अनंत चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं है। जैसे हमारी अर्थ है ना, ऐसी पता नहीं इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितनी ही अर्थ हैं ऐसी, तो उनका कुछ पता नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपने है ना बहुत कुछ चीज़ें यूनिवर्स से बोली हैं शायद। ठीक है, तो आपकी जो कहते हैं ना कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स ब्रह्मांड का आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप जो भी उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वहाँ पर देखो देर सवेर लग जाती है। कभी आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जिन्हें मंजूर नहीं किया जाता है, जो ऐसी होती होंगी जिन्हें मंजूर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स अभी आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, आपको वो कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक गाइडलाइंस दी जा रही है कि आप किस रास्ते पर हो, क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। ठीक है, वो उन्होंने एक प्लान कर रखा है और उनकी एक प्लानिंग चल रही है। ठीक है, कि क्या है उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें आपको गाइडलाइंस दे रही हैं, उन्हें फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं आती है समझ में तो छोड़ दो उसको। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स की चीज़ें हैं, यूनिवर्स का काम है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये रखना है दिमाग में कि आप जो भी आपको यूनिवर्स के थ्रू आपके से जो भी करवाया जा रहा है वो बहुत अच्छा करवाया जा रहा है। और ब्रह्मांड एक को कहते हैं ना, फरिश्ते भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइडलाइंस देते हैं कि हाँ आपको इस रास्ते चलोगे तो इस रास्ते पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी खुशियाँ यहाँ से मिल सकती हैं। तो कहते हैं ना लाइफ पर्पस, ओके, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं पाइल 2, आपकी खुशियाँ आपके लाइफ पर्पस में हो सकती है। आप शायद बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को सोचते होगे या करते होगे कि मैंने जन्म क्यों लिया है, क्या भगवान से क्या कनेक्शन है मेरा, और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी होती होंगी। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से शायद खुशियाँ मिलती हैं। तो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है ना, वो आपको यूनिवर्स, उसके ऊपर विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें देना चाहता है और देने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो उनके ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए उनकी, और तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी इस तरह से वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ जो दिव्य शक्ति है ना, जो कि ब्रह्मांड में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो डेफिनेटली एक काफ़ी आपका कनेक्शन यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपका। और
कहते हैं ना कि सीधा सीधा एक, जब हम कुदरत से हमारी सब चीज़ें जब बैलेंस हो जाती हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है, तब भी वो कुदरत से आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मैसेज भी आप पिक कर लेते हो, ठीक है आपकी, हाँ हाँ राइट राइट, क्योंकि पर्पल, ओके पर्पल एमेथिस्ट, अगर आप एमेथिस्ट अपने पास रखते हो, पर्पल जो कि होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, ठीक है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिव है यहाँ पर पाइल 2, अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो सिर्फ आप अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, वो हमेशा आपको सही करने के लिए सही सलाह देगा, ठीक है, तो उस पर विश्वास यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। पर्पल कलर आपका फेवरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लेती हूँ आपके लिए टेरो से कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है, कौन सी। डेफिनेटली वो कहते हैं ना जिम्मा लेना, जिम्मा लेना, बिल्कुल अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेना, तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की एक जिम्मेदारी हो गई है आपके लिए कुछ करना, ओके, आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाना कि हाँ इसको खुशियाँ कहाँ से हैं, इसको हैप्पीनेस कहाँ से है, वो सारी चीज़ों को। एक कार्ड फिर से चला गया, कोई बात नहीं, हम लेते हैं। थैंक यू थैंक यू। फाइल 2 की कौन सी दिव्य शक्ति साथ में रहती है, जस्ट प्लीज गाइड। आपकी थर्ड आई एक्टिव है और आपकी नज़रें है ना पाइल 2, आपकी नज़रें बहुत ऐसी है कि जिस पाइल 2 आपकी नज़रों को आप जिस तरीके से आप किसी चीज़ को देखोगे, क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से मतलब बहुत मुझे, क्योंकि फेथ है आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो आप जिस नज़रिए से जिस चीज़ को देखोगे ना, उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे पाइल 2, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो फिर यहाँ पर देखो आपने यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगा था, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी थी आपकी जहाँ पर आप यूनिवर्स से जुड़ने पर, ब्रह्मांड से जुड़ने पर आप मजबूर हुए थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा दिल से और भाव से जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है। वो भी सुनता है, आना है इन्हें तो मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो वहाँ पर गए हैं ओके। नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। द टावर, बिल्कुल, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स, 9 ओके। तो यहाँ पर देखो कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपकी बहुत, तो कहते हैं ना मेजर चीज़ें, ओके, मैं कहते हैं ना मेजर चीज़ों के प्रति आपके अंदर चेंज, ओके, आपके अंदर चेंज मतलब आपके भीतर बदलाव, आपके अंदरूनी बदलाव वो आपने देखे होंगे, या ये लगा लो किसी के लिए पाइल 2 कि आपने है ना जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपको आपके लाइफ पर्पस से भटका रही थी, जो चीज़ें आपको ग्रोथ से आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो सब चीज़ों यूनिवर्स, मैं अभी यहाँ पर बोली थी कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसे करने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाना है बिल्कुल भी। यूनिवर्स कहते हैं ना, भगवान हमारे लिए जो भी दिव्य शक्ति हमारे लिए जो कुछ भी करती है,
देखो बच्चा रोता है खिलौने के लिए, लेकिन हमें लगता है सही है तो ही हम देते, नहीं देते। वही कुदरत और भगवान और दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ करती हैं। हम किसी चीज़ के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, लेकिन हमें नहीं दी जाती, वो हमसे दूर की जाती। तो आपके साथ भी पायल 2 वही हुआ है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ें आपसे दूर की गई हैं, ठीक है, हटाया गया है उन सब चीज़ों को। वो इसलिए क्योंकि आपको आपकी जर्नी पर निकलना था, एक दूसरा रास्ता आपका पकड़ना था, ठीक है। ये जो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बना है ना, भगवान से जो कनेक्शन बना है, दिव्य आत्माओं से जो आपका कनेक्शन, यूनिवर्स मतलब उसके अंदर बहुत सारी दिव्य आत्माएं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, उससे जो कनेक्शन बना है ना कहीं उन सब चीज़ों से आप विचलित थे, कहीं ना कहीं आप अंधकार की तरफ जा रहे थे। तो यूनिवर्स ने अपना काम किया, आपको निकाला उन सब चीज़ों से। डेफिनेटली एक आपकी जब कहते हैं ना कि हमसे कोई प्यारी सी चीज़ छूटती है, उससे हमें देखो दुख भी था, परेशानी भी थी, क्रोध भी हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम अब उस सब चीज़ों को रखना चाहते थे अपने साथ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, परेशान, तब हम भगवान से प्रेयर करते हैं, हमें इस रास्ते से निकालो, हमें दुख परेशानी। तो उसको जो वो उसको पता है ना कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वही तो वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आपको डेफिनेटली एक ऐसी कहते हैं ना बहुत मेजर चीज़ों से आपको बाहर निकाला गया है, ठीक है। और वो जो मेजर चेंज यूनिवर्स जब करवा रहा था ना आपकी लाइफ में, बहुत मतलब आपकी लाइफ में ये लगा लो कि एक तूफान, एक बहुत उथल पुथल, बहुत एक ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आपको लगता था कि अब सब कुछ खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो कहते हैं ना विश्वास, वो विश्वास है ना आपका बहुत अटल था। वही सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आपकी पकड़ी, ओके पाइल 2। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स के ऊपर जो विश्वास था, ब्रह्मांड के ऊपर जो विश्वास था ना आपको, वो चीज़ें आपकी रंग लाई यहाँ पर। डेफिनेटली उन्होंने अपना काम किया और आपने भी बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हाँ, कुदरत जो तू मुझे देगा, ईश्वर तू मुझे जो देगा, वो सब मुझे कबूल है, ओके, सब मुझे कबूल है। अपने आप को बहुत एक ठहराव वाली स्थिति में भी आपको रखना है, आपने किया, ठीक है। जब वो कहते हैं ना कि जब हम सरेंडर कर देते हैं, कुदरत के ऊपर छोड़ देते सारी चीज़ों को, तो डेफिनेटली हम फिर एक उस बैड साइकिल्स, एक ऐसी चीज़ों से भी निकल के बाहर आ जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉसिबल लगती है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को पता था कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। आपकी एक किसी चीज़ को कैसे अंत करना है और किसी चीज़ का कैसे शुरुआत करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब शुरुआत की बात मैं कहूँ तो आपकी शुरुआत यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहाँ करवा रहा है, आपकी हर खुशी। क्योंकि यहाँ पर मैं देखो आपको बोल रही थी कि आपकी नज़रें, आप जिस चीज़ को जिस तरीके से सोचोगे ना, वो चीज़ें आपके साथ होंगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद पता भी ना हो या पता भी हो कि आप है ना यूनिवर्स के साथ और एंजल्स के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन बना हुआ है। अब 1 मिनट में आप उनसे शायद कनेक्शन बना लेते हो, ठीक है। ये आप शायद आप जब पूजा भी करते होगे या कहीं पर भी एकांत में बैठते होगे, जब भी आप प्रेयर करते होगे, तब भी आप बहुत जल्दी एक वो कहते हैं ना तारों को जुड़ जाना, वो आप शायद फील भी करते होगे। आपकी वो कहते हैं ना जिस चीज़ में आपकी लाइफ में कमी थी, कमी कहाँ थी आपकी अबंडेंस में, फाइनेंशियली, आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनली, मैं कह लूँ कि सब दूर से आपकी हर चीज़ में कमी थी। जब आपने यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से प्रेयर की ना,
तो सबसे पहले यूनिवर्स ने उन सब चीज़ों को साइड किया जो कि आपको ब्लॉक कर रही थी, जो कि इन सब चीज़ों की कमी का कारण थे। ठीक है, उन सब चीज़ों को अलग किया, तब आपने एक दूसरी जर्नी आपने स्टार्ट करी। और वो जब वो कहते हैं ना कि जब हम नए रास्ते पे चूज़ करते हैं, नया रास्ता आपका आध्यात्मिक रास्ता, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके जो जिस धर्म के हो आप उस धर्म में कहते हैं ना अपने आप को विश्वास आपका बना देना। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पर एक वो जब कहते हैं ना कि हर चीज़ से आपको अलग किया गया, अलग मतलब आपकी रिलेशन से में बहुत ज़्यादा अपनी खटास महसूस की होगी। एक कहते हैं ना किसी का बहुत ज़्यादा एक असली रूप किसी का आपने शायद फेस किया होगा, जो कि आपके लिए सहना बहुत मुश्किल हो चुका होगा, लेकिन आपने फिर भी किया। तो ये जो यूनिवर्स का एक प्लान था, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ ले जाना, आपको खुश रखना, आपकी खुशियों को यहाँ पर पूरा करना। ओके, ये दिव्य शक्ति, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सब चीज़ें एक पवित्र आत्माएं जो कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, बहुत मतलब आपके हाथों में ऐसी चीज़ें दे दी है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। एक अबंडेंस, आपकी हर चीज़ में अबंडेंस, जो कि आप अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जब हम अपने विश्वास से किस चीज़ को करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे सरेंडर करते कि हमारे लिए जो कुछ करेगा ऊपर वाला बहुत सही करेगा। तो बहुत सही हुई है आपके साथ, किसी भी चीज़ का आप अपने अंदर गिल्ट ना रखो पाइल 2। ठीक है, यहाँ पर आपके हाथ में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली, कोई किसी चीज़ों का आपकी लाइफ से अंत किया जा रहा है, किसी चीज़ों का आपकी लाइफ में एक शुरुआत की जा रही है, और शुरुआत आपकी ये लगा लो फिर से नया जन्म। ओके, वेल यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं रखना है आपको, क्योंकि किसी की कोई कहते ना कोई वो नहीं है यहाँ पर वो सब ऊपर वाला करवाता है। ठीक है, और आपने बोला था ना, बस वही है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने अंदर करुणा, ओके, करुणा रखनी है, दया, किसी भी तरह का कोई भी गिल्ट आपको अपने ऊपर नहीं रखना है। यहाँ पर डिवाइन आपको देखो, यहाँ पर पल आपकी थर्ड आई, आपका आप है ना बहुत इमोशनल हो, इतने इमोशनल हो, क्योंकि देखो पता है पाइल 2 आपका यूनिवर्स के साथ इतना गहरा कनेक्शन क्यों है, क्योंकि आप है ना बहुत लोगों को देना लेना कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि आपका फेथ और विश्वास है कि लेना है तो ऊपर वाले से लो ना, वो जो सबको देता है वो मुझे भी देगा, मुझे भी खाली हाथ नहीं रखेगा ना। तो आप क्या करते हो, जहाँ से जो चीज़ मांगनी है ना, आपको पता है कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ मांगनी है, बहुत स्मार्ट हो आप। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर आपने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ सुथरे, किसी भी तरह का किसी के कोई जो भी कोई आता है ना तो उसके डबल फेस आप नहीं रखते हो उसके सामने, उसको हमेशा सही चीज़ों को उसके सामने रखना कि हाँ, सही दिल से मिलना, दिल से बातें करना, दिल से किसी चीज़ को उसे बताना, ना कि दो चीज़ें अपने उसके सामने रख देना यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि हमेशा यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही आपको बन के रखना है, अपने अंदर करुणा बना के रखनी। और अब भी आपको ज़रूरत है किसी को माफ़ करने की, जिसने आपको कुछ बोला है, हर्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिवर्स बहुत कुछ आपकी चीज़ों में वो लाना चाहता था, क्योंकि आपने बोला था। वो आया कैसे, वो किसी ना किसी रूप में तो आएगा ना। तो वो देखो, मैं एक बात और बता दूं पाइल 2,
देखो यूनिवर्स से हम जब कुछ चीज़ें मांगते हैं ना, तो यूनिवर्स भी बैलेंस करता है अपने साथ में। मानो आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स भी तो आपसे कुछ लेगा ना, ओके, वो भी तो कुछ लेगा ना आपसे, तो हुआ ना बैलेंस। तो वही सारी चीज़ें हैं। और आपको ज़रूरत भी थी, आपको ज़रूरत भी थी उन सब चीज़ों की, कि आपको कहाँ से तोड़ना है। यूनिवर्स पता है कहाँ से तोड़ना है और कहाँ डालना है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, आपके रिलेशन बेटर हो सके, आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि किसी भी तरह का कोई गिल्ट मत रखो, जैसे हो वैसे रखो। अपने अंदर फॉरगिव की भावनाओं को रखना है, हमेशा सबको माफ़ करना है। माफ़ करोगे तो आप हल्का लाइट फील करोगे। यहाँ पर आप अपने खुद के लिए वो कर रहे हो, किसी दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एम्पावर, फायर कंडीशन, ब्रिंग एक्टिविटी एंड द स्पिरिचुअल फ्रीडम, वेरी गुड। यहाँ पर देखो मैं एक बात बताऊँ, आपका जो ये सैक्रल चक्र है ना, हाँ राइट, सैक्रल चक्र आपका बहुत एक्टिव है। सैक्रल चक्र जो कि आपका पहले ब्लॉक था पाई 2, इसी वजह से आपकी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतनी आप हार्डनेस, हर मेजर चीज़ों को आप फेस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपका यूनिवर्स ने आपका थर्ड आई, ओके, और जो यूनिवर्स से कनेक्शन है, मैसेज भी पिक कर ले, तो क्राउन चक्रा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका, और यहाँ पर आपका ये सैक्रल चक्रा वो भी एक्टिव है आपका। ठीक है, नहीं सॉरी, सैक्रल चक्रा नहीं, सोलर प्लेसेस चक्रा आपका, सोलर प्लेसेस चक्रा जो कि आपकी क्रिएटिविटी का होता है, जो कुदरती भगवान ने आपको चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इसीलिए आप इतना स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आप इतना ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इतनी परेशानी में आपको डाला गया, पहले भी थी, लेकिन और उस सब चीज़ों में घुसा दिया आपको, ताकि आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेके आ सको। ठीक है, यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं आपकी, कि आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, वो कहते हैं ना, सोलर प्लेसेस चक्रा हमारा बहुत बहुत पैशनेट, मतलब एक फायर एनर्जी, ओके, फायर आपका बहुत, उससे क्या है ना, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही मैसेज दे रहे, ताकि आप अबंडेंस, जो अपॉर्चुनिटी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें लो और अपनी एक न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर कर सको। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए, मैंने उस पैल में नहीं लिया था, लेकिन आपकी में मैं ले रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है? आर्कएंजल माइकल, ओके, शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको बहुत गाइडलाइंस आपको देते हैं। आप उनकी पूरी निगरानी में हो, प्रोटेक्शन में हो, कभी भी आपको कोई गलत चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने मन में बिठा के रख लो और फेथ करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपकी लाइफ तो टोटली यहाँ पर मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि बहुत मेजर चीज़ों का आपने देखा है अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स भी चाहता था कि ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो, और एक कहते हैं ना, अब अपनी चीज़ों के लिए लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ो, और अपनी काबिलियत को बताओ कि आप कौन हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपका आया था बैलेंस, ओके, आपका थर्ड आई चक्रा, ओके, जो कि मैं अभी बहुत 2-3 बार इस ये सेंटेंस में बोल चुकी, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत बैलेंस है यहाँ पर, उसे फॉलो आप करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने कहते हैं ना कि बहुत सारे आप स्पिरिचुअल भी हो, आप स्पिरिचुअली एक हमारे अंदर जो गिफ्ट होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपने
उनके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बैलेंस करनी है यहाँ पर आपकी हर चीज़ में, ठीक है। इनसिक्योरिटी यहाँ पर देखो, फिर वही है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको बोल रहा है, आपको किसी भी तरह की डरने की या किसी की डराने की या किसी से डर लगता है या कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ों से आपको डराने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक टाइम था, वो एक दौर था, वो एक समय था, लेकिन यहाँ पर अब आपको अपने अपने जो गिफ्ट आपको दिए रखे हैं यूनिवर्स पे, उस पे आपको विश्वास आपको यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंजल्स से लूँगी। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स का निकल रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सर। कौन सी दिव्य शक्ति, कौन सी दिव्य शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यहाँ पर एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, वेरी गुड। एंजल ऑफ करेज, यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल आर्कएंजल, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं किसी भी तरह की डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। आप जब भी उनसे प्रेयर करोगे, जब भी उनसे प्रार्थना करोगे, वो आपके लिए रेडी हैं हमेशा, ठीक है। तो किसी भी तरह का अपने अंदर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर माइकल, खुद देखो माइकल आ गए यहाँ पर माइकल आपको एक आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रहे, एक करेज, साहस, हिम्मत आपके अंदर वो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज को फ्लो कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये जो दिव्य शक्ति, कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए यही निकला था और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और प्लीज़ करती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके पाइल, हाँ पाइल 2, थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।